हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब और कैसा रहा डे? आज तो मार्केट में कंप्लीट सेलिंग थी और एवरी पुल बैक पे सेलिंग थी। और आज तो एक एक रुपये का प्रीमियम भी रॉकेट बना है। एक रुपये में का प्रीमियम आपको देखोगे 21,000 का, 22,000 का लेवल आप देखोगे। उसका प्रीमियम एक रुपये का लगभग 112 रुपये के आसपास वो मार्केट में गया था। एक सडन स्पाइक आया था सेकेंड हाफ में, आप उसको भी चेक आउट कर सकते हो। सो उसके भी बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्यों इतना बड़ा स्पाइक था मार्केट में, क्या रीज़न था। उससे पहले फटाफट मैं आपको रैप अप कर देता हूँ। इस चैनल पे अगर आप न्यू आए हो, हम डेली बेसिस पे कपल ऑफ स्टॉक शेयर करते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं, फिर स्विंग ट्रेड के कपल ऑफ स्टॉक शेयर करते हैं ताकि आप उनको ट्रेड कर पाए या उस एनालिसिस को चेक कर पाओ। उसके पीछे का हम रीज़न देते हैं, क्यों हम उस स्टॉक को चूज़ कर रहे हैं, क्या उसके एसएल्स हो सकते हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, और क्या उस स्टॉक को हम कैरी फॉरवर्ड करके एक स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? कंप्लीट एनालिसिस रहता है सारे स्टॉक का, अगर हम इंट्राडे खेल रहे हो तो, ठीक है। प्रीवियस डे में मैंने कुछ स्टॉक शेयर किए थे, उसका मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ। बर्जर पेंट मैंने एक दिया था आपको सेल करने के लिए। इसके पीछे रीज़न क्या था? ईरान इज़राइल का इशू था, ठीक है? ईरान इज़राइल का एक इशू चल रहा था क्योंकि वॉर होने की सिचुएशन है। वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है ईरान, एंड रॉ मटेरियल चाहिए बर्जर पेंट को, अपने रॉ मटेरियल। और सेकंड चीज़ देखोगे आप, मल्टीपल टाइम इस ज़ोन को वो टेस्ट कर चुकी थी, तो मार्केट सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही थी। काफ़ी अच्छा चल रहा है ये मार्केट में, बहुत अच्छा चल रहा है। 515 के पास अभी ये मार्केट में है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक शेयर किया था। देन हमने एक सिप्ला को शेयर किया था। कंटिन्यू अभी भी सेलिंग में है ये मार्केट। इसके पीछे एक भी लॉजिक था, मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर चुका था। देन हम एक प्लान किया था, आज हमने एक स्टॉक दिया था मॉर्निंग सेशन में। एक हमारा स्टॉक था ओएनजीसी, काफ़ी अच्छा ये भी चला है। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। देन हमारा एक गेल फार्मा था जो कि काफ़ी अच्छा, अभी भी ये मतलब ट्रिगर नहीं हुआ, बाई 1065 के ऊपर था, बट ये अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। सो अभी भी इसको वॉच लिस्ट में हमने रखा है कि अगर मे बी 1065 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हम नेक्स्ट अपकमिंग कपल ऑफ डेज़ में इसको प्लान ऑफ एक्शन में ज़रूर रखेंगे, ठीक है। सेकंड, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप न्यू हो इस चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि पर डे हम आपको लॉजिकल ट्रेड देते हैं, कंप्लीट इंट्राडे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं, एनालाइज करते हैं। सेकंड, हम निफ्टी और बीएन का भी एक इंडेक्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट कौन-कौन से स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम बिल्डअप हो रहे हैं, ये भी सारे डिटेल्स हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, अपकमिंग डेज़ में हम क्या प्लान कर सकते हैं, कौन-कौन से स्टॉक रहेंगे हमारे वॉच लिस्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत प्यारा दिख रहा है हमारा जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। देखो, ये एक तो ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। कंटिन्यू ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग गई है इस मार्केट में। बट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ज़ोन में मार्केट स्टे किया है, 4-5 डेज़ यहाँ पे वर्क किया है, आराम से स्टे किया है। बट आज का जो क्लोजिंग था, बहुत अच्छा बुलिश कैंडल क्लोजिंग था, ठीक है। अगर कहीं भी 635 के ऊपर सस्टेन करती है और 605, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, वन डे के चार्ट फ्रेम में हम देख रहे हैं स्विंग ट्रेड है। तो वन डे के चार्ट फ्रेम में आप याद रखिएगा, स्विंग ट्रेड अगर इनिशिएट करते हैं तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के एसएल के साथ, 20-25 पॉइंट के एसएल के साथ हम इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो 635 के ऊपर अगर कैंडल 50 मिनट का सस्टेन करती है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, ठीक है, ये स्विंग ट्रेड है, तो हम 50 मिनट्स का ट्रेड में देखते हैं। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर ये सस्टेन करती है, एक पुल बैक आता है, तो उसके ऊपर हाई के ऊपर 50 मिनट जो सस्टेन किया है, उसको इसके ऊपर पंच करते हैं एंड इसको कंटिन्यू करेंगे 52 हाई के लिए, ठीक है। कंटिन्यू ट्रेल करेंगे इसको, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट जाएगी, उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा स्टॉक रहेगा बीएचईएल। काफ़ी बेयरिश दिख रहा है ये, मल्टीपल टाइम ये वन डे के चार्ट फ्रेम में आप देखिएगा, मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर चुका है इसको। एंड अगर इसको 50 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में अगर हम आ जाएँ, तो ये आपको दिखेगा बहुत अच्छा बेयरिश पैटर्न में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बाइंग सिनेरियो पे था, कंटिन्यू यहाँ से बाइंग चल रही थी। सेकंड, ये सपोर्ट पे एवरी पुल बैक पे यहाँ पे बाइंग थी। आज जो इसकी क्लोजिंग इसके नीचे थे और बहुत अच्छा सेलिंग हुआ है इसके 554 के नीचे। अभी मार्केट क्या है, 551 के पास यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। कहीं भी मार्केट 551 के नीचे मिलता है तो हम 247 के लिए चेज़ करेंगे टारगेट, ठीक है। अगर डे फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं, अगर इसको डे फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो पहला जो टारगेट रहेगा, सेल रहेगा 253 पे, 5 मिनट्स के टाइम पे इंट्राडे है ये, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रहेगा। और एसएल रखेंगे 253, एंट्री पॉइंट 251, 249 फर्स्ट टारगेट एंड 247 सेकंड टारगेट रहेगा हमारा, ठीक है। इसमें 2 टारगेट हम चेज़ करेंगे, अगर इंट्राडे में मिलते हैं तो हम डेफिनिटली इस 2 टारगेट को चेज़ करेंगे। सेकंड, हमारा पीवीआर दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पीवीआर बाइंग के लिए। आप इस चैनल में आप देखिएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन किया, बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर होता है। आपको पता है ये बुलिश चैनल होता है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट से कैंडल सस्टेन करती है, क्योंकि एक स्विंग ट्रेंड है, वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेंगे, तो पहला हमारा
1496 हमारा टारगेट रहेगा। 2 टारगेट रखे हैं, 1480 एंड 1495, ये 2 टारगेट हमने रखा है और एसएल जो रखेंगे वही 20 पॉइंट्स के एसएल के साथ इसको हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये स्विंग ट्रेड रहेगा, ध्यान रखिएगा। स्विंग ट्रेड में हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स का कैंडल सस्टेन का वेट करते हैं, फिर एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसके हाई के ऊपर 15 मिनट का सपोज करो ये कैंडल बना, एक पुल बैक आई और इस हाई के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्रॉस करती है तो हम प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे बाइंग साइड का, ठीक है? सेकंड और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हिंदुस्तान जिंक। देखो ये काफ़ी अच्छा दौड़ा है, काफ़ी अच्छा, मतलब वन वे में ये प्रॉफिट या डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, कंटिन्यू बाइंग आई है। अभी क्या है यहाँ के, आप देखिएगा एक बहुत अच्छा इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन किया और 2 दिन से यहाँ पे वेट एंड वॉच करिए। फर्स्ट कैंडल एक बुलिश था, उसके बाद एक मदर कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना। आपको पता है इनसाइड कैंडल का अगर लोअर टूटता है तो फटाफट सेलिंग के लिए प्रेशर रहती है मार्केट में। 2 दिन यहाँ पे हॉल्ट भी किया है। एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम प्लान ऑफ एक्शन क्या करेंगे, इसको फटाफट, क्योंकि ये इंटर स्टॉक है तो हम फटाफट इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है? कहीं भी मार्केट अगर सस्टेन करती है नीचे 400 के नीचे सस्टेन करती है तो पहला टारगेट 388 के लिए हम इसको चेज़ करेंगे, ठीक है? पहला टारगेट अगर कहीं भी मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुके हैं, यहाँ पे बाइंग भी आ चुकी है, बट 400 के पास सस्टेन होती है तो हम 388 के लिए चेज़ करेंगे इस टारगेट के लिए। बट क्योंकि ये बुलिश में है मार्केट, काफ़ी बुलिश में जा रही है मार्केट, तो एक बाइंग हैपनिंग भी इसमें हो सकता है। कहीं अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम 416 के ऊपर कैंडल सस्टेन करती है, उसके हाई के साथ 428 के पास हम ट्रेल ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो इसमें दोनों ओपन रहेगा मार्केट में, बाइंग और सेल दोनों इसमें एक्टिवेटेड रहेगा। अगर जिधर भी हमें को मिलता है प्लान ऑफ एक्शन, हम उस साइड इसको पंच कर सकते हैं, ठीक है? चलते हैं, फटाफट हम आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे एनालिसिस आपको गो थ्रू हो रहे हैं, तो डू लेट मी नो इन चैट बॉक्स एंड आप अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस करके वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है? चलो फटाफट आ जाते हैं निफ्टी में। और हाँ, निफ्टी में कल का एनालिसिस बहुत प्यारा था मेरा, बहुत सिंपल एनालिसिस था कि अगर कहीं भी मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें अभी पता है वन डे के चार्ट में डेली लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर लो हाई लग रहा है, ठीक है? लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। कहीं भी बाई ऑन राइज मिलेगा तो हमेशा सेल का प्रेफरेंस देना। जहाँ भी जब भी बाइंग हुई वहाँ पे अगर कोई 15 मिनट से कैंडल ऐसा फॉर्मेशन करता है, सेलिंग का पैटर्न के लिए सबसे पहले तैयार होना। बाइंग में छोटे क्वांटिटी में, कॉल में एकदम छोटे क्वांटिटी में, बट पुट में एग्रेसिव रहना, ठीक है? सेम वही हुआ। चलो उससे पहले क्योंकि निफ्टी का एक और न्यूज़ आया है, आपको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। इन्फोसिस का रिजल्ट आया है, आपको पता होगा इन्फोसिस का रिजल्ट आया है, Q4 का रिजल्ट आया है और इसमें जो है लगभग 30% का ईयर ऑन ईयर जंप है। बट आप इसका जब कंप्लीट इसका Q4 का रिजल्ट आप देखिएगा, उसमें एक्सेप्शन कुछ उनका 2700 करोड़ रुपए का एडजस्टमेंट है। वो अगर हटा दिया जाए तो इनका जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर काफ़ी नॉर्मल सा है, ऐसा वॉव टाइप का कुछ भी नहीं है इस रिजल्ट में, ठीक है? एडीआर देख लेते हैं इन्फोसिस का एडीआर, क्योंकि एडीआर आपको पता है एडीआर लिस्टेड है हमारे यूएस के स्टॉक मार्केट में। वहाँ पे क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला रिएक्शन जो होता है एडीआर में ऑलमोस्ट रिएक्शन जो है -2.5%, लगभग 2.25% के आसपास मार्केट क्रैश्ड है इन्फोसिस का रिजल्ट के आने के बाद। मतलब इन्फोसिस का रिजल्ट को किसी ने एप्रिशिएट नहीं किया अभी तक किसी ने एप्रिशिएट किया। क्यों मैं इन्फोसिस का आपको बता रहा हूँ इसका रिजल्ट, क्योंकि इन्फोसिस अभी निफ्टी 50 का पार्ट है, ठीक है? निफ्टी 50 का पार्ट है ये इन्फोसिस, और निफ्टी आईटी में भी काफ़ी अच्छा होल्ड करती है। निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है उसमें होल्ड करती है, ठीक है? टीसीएस का भी रिजल्ट आया था, वो अच्छा था, एक डिसेंट, जैसे एक ब्लू चिप्स कंपनी का होता है उसी टाइप का था। बट इन्फोसिस का थोड़ा सा, क्योंकि एडीआर भी नेगेटिव है, तो जाते-जाते एडीआर को एक बार और चेक कर सकते हैं, या कल मॉर्निंग में भी चेक करिए क्या एडीआर में बाइंग हुई है या नहीं। उसी हिसाब से कल के मॉर्निंग में इन्फोसिस में दिखेगा। अगर गैप डाउन खुल गया इन्फोसिस और आईटी सेक्शन में सारे गैप डाउन खुलेंगे तो मार्केट कंप्लीट बेयरिश रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि निफ्टी आईटी भी काफ़ी अच्छा होल्ड करता है इसके निफ्टी 50 में, ठीक है? चलिए फटाफट आते हैं क्या एनालिसिस रहेगा। देखो बहुत अच्छा कल का एनालिसिस रखा था मैंने, कहीं भी मार्केट गैप अप ओपन होगी तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, 15 मिनट से कैंडल का फॉर्मेशन करने देंगे, और अगर मार्केट अगर सेलिंग में आती है तो पहला प्रेफरेंस हम सेलिंग का देंगे, ठीक है? यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा सेलिंग में आई, बहुत प्यारा मार्केट सेलिंग में आई। उसके बाद मार्केट में स्लाइटली 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिएगा
निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। बाइंग भी बहुत अच्छी हुई थी मार्केट में, बहुत अच्छा बाइंग हुआ था, बट 250 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, लगभग 300 टच किया था ऑलमोस्ट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रैपिड ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और कंप्लीट सेलिंग आ गई। इसी टाइम पे आप देखिएगा, इसी टाइम पे लगभग 1:20 या 25 मिनट के आसपास ये टाइम ज़ोन था, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिएगा, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट होता है और कंप्लीट बेयरिश पैटर्न था ये, ठीक है। अगर ये कैंडल देखिएगा आप, कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये ऑलमोस्ट बनी है 220 पॉइंट का, ऑलमोस्ट ये कैंडल बना है। और उसके बाद कंप्लीट अगर सेलिंग का एनालाइज किया जाए तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की सेलिंग आई है सेकेंड हाफ में, ठीक है। ये कंप्लीट लोअर लो फॉर्मेशन हुआ है, तो अभी मार्केट कहीं भी मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या फिर थोड़ा सा भी 50 पॉइंट्स गैप अप ओपन होती है, हम प्लान करेंगे सेलिंग का ही, ठीक है। कहीं भी हम बाइंग का भी प्लानिंग नहीं कर सकते अनटिल 2260 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती है तब तक, ठीक है। उससे पहले हम बाइंग का प्रोसेस नहीं रख सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या देखोगे, 22,000 के नीचे मार्केट सस्टेन हुई है। सेकंड नेगेटिव चीज़ क्या है, 22,000 के पास लोअर फॉर्मेशन करके या मार्केट क्लोज की, नो डाउट लास्ट के 15 मिनट्स में आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, यू कैन इग्नोर इट, नॉट अ बिग इशू। बट क्या है कि मार्केट 22,000 के नीचे सस्टेन की है, तो लोअर लो फॉर्मेशन के साथ किया है, तो ये एक कंप्लीट बेयरिश शाइन है, ठीक है। वन डे के चार्ट फ्रेम में आपको दिख रहा होगा लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। 22,000 के नीचे या फिर फ्लैट खुले कहीं भी 22,050 या 22,660 के आसपास खुले, मार्केट फ्लैट खुले, हम सेलिंग का प्रेशर रखेंगे। 5 मिनट से कैंडल क्लोज करेगी, हम पहला टारगेट 900 का चेस करेंगे और उसके बाद 800 के टारगेट के लिए चेस करेंगे, ठीक है। व्हाट इफ अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गई, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट अभी बेयरिश है, ईरान इजराइल का इशू है, आपको क्लियर पिक्चर मिल चुका है। अगर ये इशू होता है 900 के नीचे सस्टेन करती है या 800 के पास खुलती है, तो कंप्लीट एक पुल बैक आएगा, ग्रीन कैंडल का एक पुल बैक आएगा, जैसे डेली बेसिस पे आ रहा है देखना, यहाँ पे एक पुल बैक आ रही है, यहाँ पे भी आप देखना पुल बैक। बाइंग नहीं करेंगे, याद रखिएगा, बाइंग फटाफट 5 मिनट्स या 15 मिनट्स से कैंडल पे बाइंग के लिए हम क्वांटिटी के लिए नहीं जाएंगे, वेट करेंगे। बियरिश प्लेटफॉर्म बनेगा, कोई बियरिश कैंडल सेटअप बनेगा, तो हम प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे सेलिंग का, ठीक है। आराम से उसको ट्रेल करेंगे इसको, ठीक है। अगर हम बाइंग का प्लान करें, सपोज अगर मार्केट गैप अप खुल गया, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, अगर मार्केट गैप अप खुल गई, कहीं भी मार्केट 22,100 के ऊपर खुल गई है मार्केट, तो भी वेट एंड वॉच का सिनेरियो है, हम बाइंग नहीं करेंगे अनटिल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, 200 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, हम कोई भी बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। 200 के ऊपर अगर सस्टेन भी करती है, दो मल्टीपल कैंडल्स बनते हैं 15 मिनट्स के, ग्रीन ग्रीन, उसके बाद उसके हाई के ऊपर छोटी क्वांटिटी से, एकदम छोटी क्वांटिटी से मैं कह रहा हूँ, आप प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं बाइंग के लिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा 300 के आसपास चेज करने का रहेगा, ठीक है। डन फॉर द डे करेंगे इसके लिए निफ्टी के लिए। अब आते हैं बीएन में। बीएन में प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, देखो बीएन भी काफ़ी अच्छा एग्रेसिव है, 47,000 का पोजीशन होल्ड कर रही है, ऑलमोस्ट इसको तोड़ ही दिया था, बट 47,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, सिंपल रहेगा, कहीं भी मार्केट 400 के ऊपर जब तक नहीं आती, इस कैंडल के ऊपर नहीं आती, ये बियरिश कैंडल के ऊपर नहीं आती, तब तक हम प्लान ऑफ एक्शन नहीं रहेगा। देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत लोग अभी पोजीशन बिल्डअप किए होंगे, पोजीशन बिल्डअप है, पोजीशन जो यहाँ पे सेल किए होंगे, उनके पास पोजीशन अभी पड़ा होगा, फिर यहाँ पे कोई न्यू एंट्री बनाया होगा, उनके पास पोजीशन बना होगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कहीं भी मार्केट अगर 200 के आसपास भी खुलती है, 200 टू 47,000 कहीं भी मार्केट, स्टिल इट इज़ अ नेगेटिव जोन, ठीक है, क्योंकि इनको भी अपने अकाउंट में अभी पॉजिटिव, उनको अपने ग्रीन ग्रीन अभी उनका पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, मतलब कि इंट्राडे में जो उनका प्रॉफिट हुआ हो या पोजीशन उनका प्रॉफिट हुआ हो, इनके पास भी ग्रीन दिख रहा होगा और इनके पास भी जो सेल करके बैठे हैं प्रीमियम्स को, उनको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। कहीं भी मार्केट 400 के ऊपर सस्टेन होती है तो थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो रहेगा, बट क्या है कि 500 फिर एक राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर है, एक फिर से एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ऊपर कॉल में जाने के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 400 एक रेजिस्टेंस है, 500 है, देन 700 के पास एक मैसिव रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 800 के पास एक रेजिस्टेंस, तो मल्टीपल ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर कॉल में जब तक 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, छोटे से क्वांटिटी से हम देख सकते हैं कॉल में, बट बहुत छोटे क्वांटिटी से, ठीक है। 500 याद रखिएगा पहला रेजिस्टेंस बनेगा, फिर हमारा 700 सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 500 के 400 के ऊपर मिला 5 मिनट से कैंडल, एक स्कैल्प कर सकते हैं, बट मैसिव टारगेट नहीं रखिएगा, 1:1 टारगेट इज दैट इज इनफ, ठीक है, निफ्टी एंड बीएन में बोथ। अब देखो मार्केट कहीं भी 200 के नीचे खुलती है, कहीं भी मार्केट 200 के नीचे खुलती है, 47,000 डाउन लेवल पे,
स्टिल मार्केट इज इन ए नेगेटिव मूड। मार्केट हम चेज करेंगे 46,800 के लिए। अगर 800 भी टूट जाता है तो हमारे पास एक और नंबर बनता है 48,650 का। यहाँ के आसपास भी एक स्विंग बिल्डअप है, वहाँ भी हम एक ट्रेड के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक है, यही दो सिनेरियो रहेगा, हम यहीं तक का प्लान करेंगे। जाते जाते देख लेते हैं यूएस मार्केट क्या कर रही है, क्या ये ग्रीन में है या रेड में। ओके, यूएस मार्केट इज इन द ग्रीन। 217 पॉइंट अभी तक तो ग्रीन दिख रहा है हमें, 230 पॉइंट के आसपास ग्रीन है। ठीक है, ये ग्रीन ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे स्टॉक मार्केट, वरना गैप डाउन खुलने के ज़्यादा सिनेरियो है। इसके पास भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, देख लो आप यहाँ पे देखोगे मल्टीपल इसके पास भी रेजिस्टेंस है, डाउ जोन्स के पास भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिल्डअप है, देन अपर हाई पे भी रेजिस्टेंस बिल्डअप है। नो डाउट कल मॉर्निंग सेशन में उठ के ज़रूर देख लेना कि हमारा इन्फोसिस कैसा वर्क किया, एडीआर ज़रूर चेक कर लेना क्योंकि निफ्टी 50 का वो स्टॉक है इन्फोसिस। सेकंड आप चेक कर लेना कि हमारा यूएस मार्केट क्या क्लोजिंग दिया। अगर ग्रीन में अच्छा क्लोजिंग दिया है फिर भी एक हमारा प्राइस एक्शन रहेगा बाइंग के लिए, हम गैप अप ओपन हो सकती है मार्केट। ठीक है, अगर डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा बुलिश क्लोज किया तो गैप अप ओपन हो सकती है, बट हम बाइंग के लिए बहुत छोटे क्वांटिटी जाएंगे और अपने जो राउंड लेवल्स है उसको हमेशा मार्क करके बैठना। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हैं डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। यस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे आपके पास नए नए वीडियो शेयर करता हूँ एंड विथ कंप्लीट एनालिसिस इंटरडे और स्विंग ट्रेड के जो स्टॉक दिया है अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अगर कल वर्क नहीं करता है स्विंग ट्रेड, इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। अब कपल ऑफ डेज में उसको जरूर चेक करिएगा, अगर वो फिर से आपके वो नंबर पे मीट करता है, मतलब उस जिस पे बाइंग नंबर है वहाँ पे मीट करता है, तो आप उसको इनिशिएट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यस, बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर। ठीक है, बाय बाय।